हेलो व्हाट्सअप गाइस, जय श्री राम आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर हम आपके साथ एक नई स्टोरी शेयर करने वाले हैं। जिन जिन लोगों ने लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो वो लोग जल्दी से जल्दी लाइक कमेंट शेयर कर देना आगे की स्टोरी जानने के लिए। सो आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे राजा राज के ब्लॉग्स में। आप सभी को जय श्री जय राम। श्री राम। तो फ्रेंड्स, हमने आपको स्टोरी बताई थी कि हम लोग लखनऊ गए हुए थे। ससुराल गए हुए थे और ससुराल जाने के बाद साक्षी को घर छोड़ा। ये स्टोरी हमने आपको बताई। और नेक्स्ट स्टोरी कुछ इस तरह से है कि हमको कोर्ट में ले गए। उस टाइम पे हमें डर लग रहा था कि नहीं यार, घर पे तो लठ नहीं बजाई थी, अब कोर्ट में लठ बजवाएंगे। फिर क्या हुआ, कोर्ट में जाने के बाद ससुर जी ने एक वकील उनके परिचित थे, उनके पास बिठाया, बातचीत करवाई, मेरी पूरी डिटेल्स दी उनको, मुझसे बातचीत करी। वकील साहब ने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा बस घर पे शॉप है और शॉप का मतलब चूड़ी वगैरह का काम करते हैं हम लोग। तो कि कौन समाज से हो? मैंने कहा परिहार हूँ, क्षत्रिय हूँ। तो बोले ठीक है, अच्छी बात है। और कब से तुम्हारा ये संपर्क हुआ था? मैंने कहा संपर्क तो मेरा 2012 से चल रहा था, बातचीत हो रही थी, पर 2016 के 9वें महीने में मैं इनको लेने आया था। तो बोले अच्छी बात है, और अब आगे का क्या प्लान है? मैंने कहा बस कुछ नहीं, साथ ही रहना है। फिर मेरे ससुर जी ने उनको बोला कि इनकी दोबारा शादी करवाओ। वापस हम जब लोगों की शादी करवाई वहाँ पे जब बुला वहाँ के। पे उन्होंने ये बोला कि दोबारा शादी करवाओ, तब जाके दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। बाकी मुझे तो यही लग रहा था कि नहीं, आज तो लट बजने वाली है। आज तो अगर कंप्लेन वम्प्लेन करवाई वकील को लेकर तो आज तो मार पड़ेगी। तो डरते डरते ये सब प्रोसीजर ख़त्म हुआ, मैरिज की प्रोसीजर ख़त्म हुई, हम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया। और सर्टिफिकेट वो अभी भी मेरे पास नहीं है, वो अभी भी सर्टिफिकेट मेरे ससुर जी के पास ही है। फिर सर्टिफिकेट बनवाने के बाद हम लोग घर गए, 8 दिन तक वहाँ पे रहे। दूसरे दिन सुबह, सर्टिफिकेट बनने के दूसरे दिन सुबह, मेरे ससुर जी मुझे लेकर मार्केट घुमाने ले गए। मार्केट घुमाए, बहुत सारी यूपी की जो आइटम्स थी वो जो नई थी, मतलब खाने पीने की लायक की चीज़ें, वो नई थी मेरे ख्याल से मेरे लिए। वो सभी टेस्ट वगैरह करी, अच्छा लगा। घूमने फिरने ले गए, वो भी अच्छा रहा। फिर घर आए, तीसरे दिन हम घूम वाम के घर आए। और उसके अगले दिन जब मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई, करीब 3 4 दिन तक मेरी तबीयत ख़राब रही, गले में इन्फेक्शन हो गया था। उस टाइम पे मेरे बड़े साले साहब, जो कि नहीं बात करना चाहते थे मुझसे, फिर भी उन्होंने बातचीत करी और वो मुझे एक हॉस्पिटल ले गए, क्लिनिक ले गए सॉरी। और क्लिनिक ले जाने के बाद दवाई ववाई दिलवाए, और वहाँ पे ही बैठे बैठे डॉक्टर से पूछ रहे हैं ये कोई व्यसन तो नहीं करता है ना, पान बीड़ी मसाला सिगरेट गुटखा कुछ भी? क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे इसलिए डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते थे तो तो डॉक्टर को पूछ रहे थे। तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं, ये कोई नशा पत्ती नहीं करता है। तो वहाँ तक बात हुई। फिर दवाई ववाई लेकर घर आए। घर आने के बाद 2 3 दिन रुके। रुकने के बाद मेरी हेल्थ अच्छी हुई। उसके बाद हम वापस थराद जाने के लिए निकल गए। थराद गए और वहीं पे रहे। वहाँ पे रहे, काम धंधा किए, संपर्क भी अच्छे बने वहाँ पे। और वहाँ से फिर हम लोग निकले छतराल जाने के लिए। छतराल जाने के बाद छतराल रहे, और बातचीत होती थी सभी से, घर परिवार से सभी से बात होती थी। इसके पापा से भी बात होती थी। बात होते होते हमें बहुत लंबा अरसा हुआ और रहने लगे। फिर घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें लाए। और उस समय पे भी मैंने जॉब ऐसी करी है बॉस कि आप क्या ही मानोगे, मैं खुद एक आईटी इंजीनियर होने के बावजूद मैंने सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करी थी। 12 घंटे की ड्यूटी थी मेरी। और 12 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, मतलब 14 घंटे हो जाते थे मुझे। 10 घंटे बचते थे, उसमें नहाना धोना खाना पीना रेस्ट करना ये सब कुछ आ गया। तो वैसी कंडीशन में भी मैंने 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मैंने वो ड्यूटी करी। वहाँ पे रहा, अपनी लाइफ को चेंज किया। जिस तरह से अटेंड कर पा रहा था, जिस तरह से मैं ढल पा रहा था अपनी लाइफ को लेकर, उस तरह से ढल रहा था। और रहते रहते बहुत बहुत समय निकल गया। समय निकलने के बाद हम लोग वहाँ से निकले, छतराल से निकले और वापस घर आए।
घर आने के बाद इसके पापा का कॉल आया। पापा का कॉल आया और पापा ने बताया कि दादी की तबीयत ख़राब है, तुम आओ। तब हमारी छोटी मोटी बातों पे लड़ाई होती ही रहती थी, क्योंकि परिवार है दोस्त। जब तक बर्तन की आवाज़ नहीं आएगी ना, तब तक रहने में मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत तो बर्तन की आवाज़ आएगी ही आएगी, परिवार है। तो क्या थोड़ी बहुत हमारे दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, झगड़े भी हो रहे थे। और वैसे ही टाइम पे इसके पापा का कॉल आया कि दादी की तबीयत ख़राब है, बिटिया को घर पे भेज दो। तो मैंने इनको घर पे भेजा। घर पे भेजने के बाद पापा ने इनको मना कर दिया कि अब बात नहीं करना, तुम रात से कोई संपर्क मत रखना। तो इन्होंने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया था। और करीब 6 महीने तक ये अपने मायके में रहे। 6 महीने तक, तब तक मैं अपने घर पे रहा। और 6 महीने तक मायके में रहे। उस टाइम पे इनसे पूछो कि अब क्या हुआ था 6 महीने तक। 6 महीने में तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मतलब हर चीज़ में ना ही बोल रहे थे कि कोई भी कांटेक्ट मत रखना, जाने का भी नहीं। क्योंकि उस टाइम पे मेरी दादी बीमार थी और वो जो बोल रहे थे उसमें मेरे को हाँ में हाँ करना पड़ रहा था। क्योंकि दादी मतलब कभी भी अकेले बैठती थी तो मेरे को मेरी दादी को ऐसा लगता था कि हाँ ये कहीं ना कहीं बात कर रही है अकेले बैठ के। तो तुरंत मेरे को आवाज़ देते थे कि मेरे साथ में बैठ, मेरे साथ में बैठ। ऐसा कर करके मैंने कम से कम 7 के 8 महीने निकाले। और उस टाइम पे फिर कोई बात नहीं, मैं भाई की शादी भी हो चुकी थी, मैं वहीं पे थी उस टाइम पे, भाई की शादी हो गई थी। तो उनके आने, भाभी के आने के बाद तो हमारा थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा था घर पे भी। क्योंकि पापा एक साइड ऐसा पूछ रहे थे कि तुम्हें को क्या करना है, जाना है कि रहना है यहाँ पे, फिर दूसरी शादी हो गई। एक टाइम पे तो ये भी बोल दिया था कि तुम डिवोर्स दे दो। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे घर वाले का प्रेशर इतना था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को कि आगे मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। यूँ एक साइड घर का देखने का और एक साइड इनकी तरफ। और मैं खुद के बारे में तो उस टाइम पे बिल्कुल सोच ही नहीं पा रही थी कि मेरे को मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है। क्योंकि प्रेशर ही दोनों साइड से मेरे को इतना सारा मिल रहा था, घर पे रह के इधर का भी सुनने का उधर का भी सुनने का। उस टाइम पे मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था कि कहीं निकल जाऊँ घर से, वही अच्छी बात है मेरे लिए। तो एक टाइम तो बर्थडे था और शायद हो सकता है कि बर्थडे के 4 दिन पहले ही, हाँ। नहीं बर्थडे के टाइम पे ही मैं इनको मिलने गया। और मिलने गया, ठंड बॉस अब मानोगे यूपी में ठंड हद से ज़्यादा ठंड होती है। तो उस टाइम पे तो गले में मफलर, सर पे टोपी, जैकेट, जीन्स, सॉक्स, शूज़, ये सब कुछ टिप टॉप बन के, हैंड में ग्लव्स वगैरह सब कुछ, मतलब थोड़ी सी भी हवा ना लगे उस तरीके से एकदम कंप्लीट तैयार वैयार हो गया। मैं इसके घर पहुंचा डायरेक्ट, किसी को भी बिना बताए, किसी को भी नहीं बताया था, डायरेक्ट घर पहुंचा। मैंने कहा नहीं बर्थडे है, आज सरप्राइज़ तो देना बनता है। तो बर्थडे पे सरप्राइज़ के लिए मैं घर पहुंचा, बैठे खाना वाना खाया। ससुर जी ने पूछे कि अचानक कैसे आए। मैंने कहा बस आ गया, बर्थडे था तो बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए आ गया। ये सब कुछ बताया, बातचीत हुई। नहीं नाइट भी नहीं रुका था, सॉरी। और वहाँ से रात को होटल पे रुका और दूसरे दिन वहाँ से ट्रेन पकड़ के वापस घर आ गया। और घर आने के बाद मैं करीब 2 ही दिन रुकाऊँगा। और उस टाइम पे साक्षी की और उसकी भाभी की बोलचाल शुरू हो गई। दोनों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। तो उस टाइम पे साक्षी ने मुझे ये बोला कि आपको मेरी कसम है, किसी भी हाल में 24 घंटे में आप मुझे लेने आओ, वरना मैं कहीं चली जाऊँगी, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। बस मुझे किसी भी हाल में 24 घंटे में लेने आओ। तो मैं घर आया था, 2 दिन ही हुए। घर आने के बाद 2 दिन के बाद वापस इन उनका जैसे कॉल आया वैसे ही यहाँ से वापस लेने के लिए निकला। और वहाँ गया, उनको वहाँ से वापस पिकअप किया और लेने के बाद रिटर्न बैक टू होम, वापस घर आ गया अपने डिस्ट्रिक्ट में। अपने डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा बोलो अब कैसे तरह से क्या करना है। फिर हमने, मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही एक तहसील है, उस तहसील सिटी में ही हम लोगों ने रेंट पे कमरा लेकर रहे वहीं पे, और वहीं पे जॉब वगैरह कर रहे थे। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट करें दोस्तों। आने वाली वीडियो में फिर हम मिलेंगे, शेयर करें। आने वाली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम।